हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम प्लांट लेआउट एंड साइज ऑफ बिजनेस यूनिट के बारे में बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्लांट लेआउट की सबसे पहले मैंने मीनिंग बता रखी है। तो प्लांट लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स एंड पर्सनल विद इन manufacturing or production facility. A well-designed layout can improve efficiency and enhance workflow and reduce operational cost. Here are the main types of plant layout. बोला गया प्लांट लेआउट का मतलब होता है जब भी हम फिजिकल फैसिलिटीज का, इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज का यानी पर्सनल का अरेंजमेंट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, तो उसी चीज को प्लांट लेआउट कहा जाता है। बोला गया है कि अगर वेल डिजाइन लेआउट होगा तो उससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वर्क फ्लो इनहेंस होगा, अच्छा होगा, और हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम आएगा यानी कि रिड्यूस होगा। तो कुछ टाइप्स यहाँ पर दे रखे हैं प्लांट लेआउट के, तो वन बाय वन उन टाइप्स के बारे में लिसनर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आप देख रहे हो प्रोसेस लेआउट और फंक्शनल लेआउट, यानी प्रोसेस लेआउट को ही हम फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या बताई गई हैं चीजें, तो देखते हैं। पहला आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में बताया गया ग्रुप सिमिलर प्रोसेस और फंक्शंस टुगेदर, एग्जांपल ऑल मशीन ऑपरेशंस इन वन एरिया। यानी कि जो भी सिमिलर प्रोसेस हैं या फंक्शंस हैं उनको एक साथ करना, मतलब जो एक तरीके की चीजें हैं उनको एक साथ करना, यानी कि जितने मशीन ऑपरेशन है, मशीनिंग ऑपरेशन, उनको एक एरिया में करना। फिर आता है दूसरा हमारा इसी में एडवांटेजेस, यानी एडवांटेजेस क्या है, तो फ्लेक्सिबल एंड सुटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इजी टू सुपरवाइज सिमिलर एक्टिविटीज। यानी ये फ्लेक्सिबल होता है, सुटेबल होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, और इसको सुपरवाइज करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है, कैन लीड टू इंक्रीज मटेरियल हैंडलिंग एंड लॉन्गर प्रोडक्शन टाइम्स, यानी कि इसकी वजह से मटेरियल हैंडलिंग बढ़ते जाता है और प्रोडक्शन टाइम भी बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा जो लेआउट है वो है लिसनर्स प्रोडक्ट लेआउट। अब प्रोडक्ट लेआउट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो प्रोडक्ट लेआउट क्या बताता है, प्रोडक्ट लेआउट को बेसिकली हम लाइन लेआउट भी कहते हैं। अब इसके बारे में क्या है डिस्क्रिप्शन में, अरेंजेस इक्विपमेंट एंड वर्क स्टेशन इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, एग्जांपल असेंबली लाइन। बोला गया हम इक्विपमेंट्स को इसमें हम अरेंज करते हैं, वर्क स्टेशन को अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस ऑर्डर में जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर असेंबली लाइन दे रखा है कि जैसे हम क्या करते हैं सीक्वेंस वाइज, जैसे आपने देखा होगा स्कूल के ग्राउंड में भी पहले जो भी क्लास होती है उसको सीक्वेंस वाइज पहले खड़ा करते हैं, क्लास वाइज खड़ा करते हैं, फिर उसमें देखते हैं सबसे छोटा बच्चा कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लगाते हैं। तो ये चीज उस तरीके से बोलेगी कि ऑर्डर में करते हैं। फिर आता है हमारा एडवांटेजेस, यानी एफिशिएंट फॉर मास प्रोडक्शन, रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोडक्शन टाइम। यानी मास प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, मटेरियल हैंडलिंग को कम करता है और प्रोडक्शन के टाइम को भी कम करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये फ्लेक्सिबल कम होता है, यानी लेस फ्लेक्सिबल, डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू चेंजेस इन प्रोडक्शन डिजाइन और वॉल्यूम। यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत कम होती है, बोला गया लेस फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें चेंजेस अडॉप्ट करने में भी डिफिकल्टी आती है। प्रोडक्ट के डिजाइन में अगर चेंज करना हो या वॉल्यूम में तो डिफिकल्टी आती है, यानी कि दिक्कत होती है प्रोडक्ट के डिजाइन और वॉल्यूम के टाइम पर। नेक्स्ट आता है तीसरा हमारा जो टाइप्स दे रखा है लिसनर्स, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट के बारे में बात कर ले तो इसमें डिस्क्रिप्शन में है द प्रोडक्ट रिमेन्स इन वन प्लेस एंड वर्कर्स मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स आर ब्रॉट टू द साइट, एग्जांपल शिप बिल्डिंग, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। बोला गया जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक ही प्लेस पे रहता है और वर्कर्स भी इसमें रहते हैं, मटेरियल रहता है, इक्विपमेंट भी रहता है, एक साइट पर इनको लाया जाता है जिससे शिप बिल्डिंग के काम करते हैं। जब हम बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हो तब तो वहीं पर सारी चीजें ले जा करके रखना होता है। एडवांटेज क्या है, सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, मिनिमाइजेस मूवमेंट ऑफ लार्ज आइटम्स। यानी लार्ज बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सही होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तब भी, प्रोडक्ट है तो भी सही होता है ये लेआउट, और अगर हमको लार्ज आइटम्स का मूवमेंट का को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए भी सही होता है। डिसएडवांटेज क्या बताया गया है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी चैलेंजिंग, पोटेंशियल फॉर डिले इफ रिसोर्सेज आर नॉट वेल मैनेज्ड। यानी कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है, कोऑर्डिनेट करके रखना, और पोटेंशियल फॉर डिले इफ रिसोर्सेज आर नॉट वेल मैनेज्ड, यानी कि डिले भी हो सकता है किसमें, अगर रिसोर्सेज सही तरीके से मैनेज नहीं किए गए हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा सेलुलर लेआउट। सेलुलर लेआउट के बारे में बात कर ले लिसनर्स, तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन इनकी मीनिंग की बात बेसिकली बताई गई है लिसनर्स, तो मीनिंग में आप ये लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में है ऑर्गेनाइजेस वर्क स्टेशन इनटू स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड यूनिट सेल्स दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट फैमिलीज। बोला गया है जितने भी वर्क स्टेशन है उनको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो छोटे पार्ट्स में करते हैं। ये सेल्फ कंटेन्ड यूनिट से बेसिकली एक सेल में कर देते हैं जो बेसिकली फोकस करता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे या प्रोडक्ट की फैमिलीज पर। एडवांटेज क्या है, इनहेंस टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, रिड्यूसेस वेस्ट एंड लीड टाइम्स। बोलता है कि इसकी वजह से टीम वर्क आती है, कम्युनिकेशन होता है, वेस्टेज कम होता है और टाइम्स भी सही रहता है, कम होता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज क्या है,
रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड कैन बी कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, यानी कि बहुत ही केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है इसमें, और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, जो फिफ्थ टाइप से लिसनर्स, वो आता है हमारा हाइब्रिड लेआउट। हाइब्रिड लेआउट में क्या बताया गया डिस्क्रिप्शन में, कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेआउट टू ऑप्टिमाइज ऑफ स्पेस एंड वर्क बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑपरेशनल नीड्स। यानी कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लेआउट होते हैं उनके एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं एक ऑप्टिमाइज स्पेस पर और वर्कफ्लो पर, जो कि बेस्ड होता है एक ऑपरेशनल स्पेसिफिक ऑपरेशनल नीड्स पर। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल होता है एंड कैन अडॉप्ट टू वेरियस प्रोडक्ट टाइप्स एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम। यानी फ्लेक्सिबल है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और इस अडेप्टेबल होता है बहुत सारे प्रोडक्ट टाइप्स के लिए और प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए भी। जब चाहे जब जो प्रोडक्ट का टाइप है वो चेंज कर सकते हैं, उसके प्रोडक्शन वॉल्यूम में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन एंड मैनेज, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है डिजाइन करने के लिए और मैनेज करने के लिए। लिसनर्स, ये कुछ टाइप्स थे। अब आइए बात कर लेते हैं साइज ऑफ बिजनेस यूनिट के बारे में। तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट के बारे में क्या बताया गया है, तो वन बाय वन लिसनर्स इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी इस वीडियो में। तो देखते हैं साइज ऑफ बिजनेस यूनिट में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है लिसनर्स, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट की बात करें तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट रिफर्स टू द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑपरेशंस which can significantly influence its efficiency, scalability, and operational capacity. Consideration for determining the appropriate size include, यानी साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बेसिकली फिजिकल स्पेस है जो कि ऑक्युपाई किया जाता है किसी भी ऑपरेशन के द्वारा, जो कि बेसिकली एफिशिएंसी को प्रभावित करता है, स्केबिलिटी को और उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को भी। बोला गया है कंसिडरेशंस फॉर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट साइज इंक्लूड, अगर जब आपको एप्रोप्रिएट साइज डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको देख करके चलनी होगी, तो वो सारी चीजें मैंने नीचे डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले है प्रोडक्शन वॉल्यूम। प्रोडक्शन वॉल्यूम में क्या बताया गया है, द एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी प्रोड्यूस्ड विल डिक्टेट द स्पेस नीडेड फॉर मशीनरी इक्विपमेंट एंड स्टोरेज। बोला गया जो एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस है जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कितना उसमें मशीनरी की जरूरत है, इक्विपमेंट की कितनी जरूरत है, स्टोरेज की कितनी आवश्यकता है, उन सारी चीजों को हम देखते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम में। दूसरा आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में रिक्वायर डिफरेंट लेआउट्स एंड इक्विपमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द नेसेसरी स्पेस। फॉर एग्जाम्पल बल्की आइटम्स नीड मोर स्पेस देन स्मॉलर वंस। बोला गया है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास तो उनके लिए डिफरेंट लेआउट और इक्विपमेंट की जरूरत होगी, जिसमें वो इसको प्रभावित करेगा, बेसिकली जो भी स्पेस है, जगह है, उसको प्रभावित करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बल्कि आइटम्स है तो उसमें ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है छोटे आइटम्स के मुकाबले में। वो थर्ड पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट। बोला गया द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन स्टाफ, management and support roles will impact space प्लानिंग। बोला गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसमें जो होते हैं जो कि ऑपरेशंस के लिए जरूरत होती है, जिसमें प्रोडक्शन स्टाफ आता है, मैनेजमेंट आता है, सपोर्ट रोल्स की जरूरत होती है, तो बेसिकली स्पेस प्लानिंग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स एक्सपेंशन पोटेंशियल। इसमें क्या बताया गया है, तो प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ इज एसेंशियल, सेलेक्टिंग ए स्पेस दैट कैन एकोमोडेट एक्सपेंशन और एडिशनल इक्विपमेंट इज क्रिटिकल। बोला गया फ्यूचर ग्रोथ की जब प्लानिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेस को सिलेक्ट करने के लिए आवश्यकता है जो कि एकोमोडेट करता है, एक्सपेंशन के लिए बढ़ाने में मदद करता है, या फिर एडिशनल इक्विपमेंट भी इसमें क्रिटिकल हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात कर ले तो कंसीडर द टाइप एंड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन which will influence layout and space requirements। बोला गया हम देखते हैं इक्विपमेंट की किस टाइप की जरूरत है, कितने अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट की जरूरत है हमारे प्रोडक्शन में, और जो कि बेसिकली लेआउट को प्रभावित करता है और स्पेस की रिक्वायरमेंट्स को भी प्रभावित करता है। सिक्स पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स रेगुलरिटी रेगुलरिटी कॉम्प्लायंस। इसमें क्या बताया गया, इंश्योर दैट द स्पेस कॉम्प्लाइज with local zoning laws and safety regulations which can dictate minimum space requirements for certain operations। मतलब हम देखते हैं स्पेस के रिगार्डिंग, यानी कि लोकल जोन में कितनी सारी चीजें हैं, लॉज एंड सेफ्टी रेगुलेशंस क्या हैं जो कि बेसिकली मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट्स को डिक्टेट करती हैं किसी भी ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि अगर हमको कुछ भी खोलना हो तो जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपको कुछ भी खोलना है तो उसके लिए कितनी स्पेस की जरूरत होती है, तो बेसिकली एक दायरा है उसका लॉज एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही हम काम उसको कर सकते हैं। तो ये कुछ बताई गई नहीं, सर्टेन ऑपरेशंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम होगा। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। बोला गया है इसमें एडिक्वेट स्पेस फॉर रिसीविंग मटेरियल्स, प्रोसेसिंग products and shipping finished goods is crucial for efficient operation।
मतलब स्पेस चाहिए हमको अच्छा खासा मटेरियल को रिसीव करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको शिपिंग करने के लिए, जो भी फिनिश्ड गुड्स है, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है किसी भी एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट आता है लिसनर्स हमारा कॉस्ट कंसिडरेशन, लास्ट पॉइंट है ये। तो इसमें बताया गया है बजट कंस्ट्रेंट्स कैन लिमिट द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट, बैलेंस बिटवीन आइडियल साइज एंड अफोर्डेबिलिटी इज एसेंशियल। यानी बजट कंस्ट्रेंट की वजह से हमारे बिजनेस यूनिट का साइज कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास जितना ज्यादा बजट होगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस यूनिट होगा, छोटा होगा तो कम होगा। तो जिस हिसाब से बजट उस हिसाब से आपका बिजनेस यूनिट का साइज होगा। इसीलिए बोला गया कि बिजनेस बजट कॉन्स्टेंट क्या करता है, लिमिट कर देता है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को। बैलेंस होता है किसके बीच में, आइडियल साइज के बीच में और अफोर्डेबिलिटी के बीच में, जो कि जरूरी होता है। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही।